नमस्कार। आज 15 दिसंबर 2024 को जो हमारा सीटीईटी का पेपर एक हुआ, पेपर एक में जिसकी भी जो हिंदी भाषा 2 होगी, उसमें हम देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 121 से 150 तक जो हमने 30 प्रश्न जो क्या करके आए हैं, हल करके आए हैं, उसका आंसर किस प्रकार से होना चाहिए। अब ये जो प्रश्न पत्र की जो सिर्फ आंसर देखेंगे, ये हम आपको पहले ही बता दें कि हमारे पास में जो सेट है वो जे है, और बाकी जिनका भी सेट दूसरा होगा, यहाँ पर देखिए गद्यांश तो सेम रहेगा आपका। स्वतंत्र तो भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि मगर आपके प्रश्न क्या होंगे, इधर उधर होंगे, बस आप चेक कर लीजिएगा। इवन उनके ऑप्शन भी इधर उधर रहते, उल्टे पुल्टे रहते हैं। हाँ दीदी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो बिना समय गवाए हम ओटी सर क्या करते हैं, इसके आंसर दे देते, फटाफट दे देते। तो जिसके पास में सेट जे होगा, जैसा का वैसा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और जिसके पास दूसरा सेट होगा बस थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि संतुलन का विलोम शब्द है। अब संतुलन का विलोम क्या होगा, ये असंतुलन होगा। एक नंबर काम है, बिल्कुल संतुलन का विलोम असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करके आए हैं, आप चेक करते जाइएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी है। क्या है, भारत की त्रासदी है, तो क्या है यहाँ पर लिखेंगे इसका सही जवाब, यानी गद्यांश के हिसाब से पश्चिमी देशों का क्या अंधानुकरण। हम पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कर रहे हैं, ऐसे पैराग्राफ में बोला है, गद्यांश में बोला है, ठीक है। गद्यांश के किस बिंदु को अनुचित ठहरा है, इसका जो आंसर होगा प्रकृति की उपेक्षा करना, इसको अनुचित ठहराया है। उसके बाद में योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है, क्या प्रमुख है, तो इसका आंसर आएगा ये जो प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखने, ये क्या है, प्रमुख है। उसके बाद में गद्यांश में किसके संतुलन की बात की गई है, तो गद्यांश में किसके संतुलन की बात की गई है, तो प्रकृति, मानव और संस्कृति के क्या संतुलन की बात की गई है। उसके बाद में चेक कर लेते हैं हम कि समूह से भिन्न शब्द क्या है। अब सब मर्यादा, शर्त, संस्कृति और भारतीय, तो यहाँ पर ये बोलिए कि भारतीय शब्द है, यह क्या आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा। उसके बाद में शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है। अब शिक्षित का मूल शब्द और प्रत्यय क्या लगेगा, तो इसका जो अगर आंसर करेंगे तो शिक्षा धन इत शिक्षित हो जाता है। तो हमें औद्योगिक विकास के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, तो भारतीय मॉडल की आवश्यकता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में फिर से एक क्या बोलेंगे, गद्यांश आ गया है, इस ब्रह्मांड में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हाँ, ये वाला गद्यांश या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप तो भाई साहब लड़ाई करके आए ना, हाँ अपना दाव फेंक कर आए, सिर्फ उत्तर चेक कर लेते हैं। समूह से भिन्न शब्द है। अब समूह से भिन्न शब्द कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर समूह से भिन्न शब्द ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज्यादा, ऑप्शन नंबर 4। गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है, ठीक है। यानी गद्यांश में अगर दिन को रात बोलता है तो आपको भी दिन को रात कहना है। हाँ, तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे वाला, हाँ गाना याद आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद में किसी भी कार्य की सफलता में रिक्त स्थान योगदान होता है, तो क्या योगदान होता है, इसका आंसर आपने क्या लिखा है, गुरुजी में 1 नंबर लिख कर है जी, बिल्कुल सही जवाब लिख कर है, सभी के परिश्रम का योगदान होता है, चलो ठीक है। उसके बाद में संस्कृति शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय का प्रयोग होगा, संस्कृति, तो यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति में क्या होगा, इक लगेगा, क्या लगेगा, इक लग जाएगा। हाँ, उसके बाद में तभी तो सांस्कृतिक हो जाएगा ना, ठीक है। सो गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि हम सभी समान है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान है, यह जवाब सही हो जाएगा। गद्यांश में सभी मनुष्य को समान भाव से देखने और रिक्त स्थान पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा विशेष मानने पर बल दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, हमने अभी तक बोल रहे थे हमारे पास में जे सेट है, हाँ, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर मैंने ऑप्शन नंबर 3 लिखा जी, गधड़ू गलत कर दिया, ध्यान का अभ्यास ये सही होगा, बराबर है दीदी, हाँ दीदी ने वैसे ही किया, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है, तो यह क्या होगा कि संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना, यह संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम भाषा शास्त्र शुरू हो चुका है, हाँ ठीक है। तो
और यहाँ पर ये बोला है कि प को फ की तरह लिखना या छ को नव की तरह लिखना किस तरह के बच्चों द्वारा यह सामान्य गलती की जाती है। भाई साहब हमने जब भी प्रैक्टिस कराया था बहुत सारी कराया था, तो लिखना और पढ़ना एक जैसा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, पठन कौशल्य। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पठन में तो सिर्फ पढ़ना होता है, लिखना पढ़ना दोनों एक जैसा। ठीक है, डिसलेक्सिया। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोला है, तो सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा ये रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है भाई साहब, खत्म हो गया काम पहले जैसा। ठीक है, उसके बाद में बुनियादी अंत वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल्य के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, तो दिन प्रतिदिन के संप्रेषणों के प्रयुक्त भाषा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि ओटी सर आपके लिए क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, और अगर नए होंगे तो क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या होगा, सभी के सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा से ये हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल करा देते हैं। हम ऑनलाइन कोई क्लास कोचिंग नहीं लेते हैं। बस ये जरूर बताइएगा कि सर आपका बताने का तरीका बड़ा बकवास है जी कि अच्छा है, ये जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा वाला बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्णमाला चार्ट है यह बोधगम्य और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ से सही है, तो इसका जो आंसर है, यहाँ योगात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान किया जाता है, ये उसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है, जिससे वह उस विशिष्ट पाठगत सामग्री के अर्थ निकाल सके, तो यह क्या कहलाएगी। बताइए आपने कौन सा आंसर फेंक कर आया है, सर मैं 1 नंबर फेंक कर आया हूँ जी, गलत फेंक कर आया हूँ जी, यह ऊर्ध्वगामी उपागम होगा। आप नंबर 2। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला हम क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न देखते क्या होता है, एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थी को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी के संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है। वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे विद्यार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। अध्यापक किस मॉडल या उपागम का अनुपालन करता है। ऐसा लंबा चौड़ा प्रश्न का छोटा छोटा उत्तर था। बताइए इसका सही आंसर क्या लिखे आपने, तो सर मैंने ऑप्शन नंबर 4 लिखा जी, बिल्कुल सही लिखिए। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि इसको बोलते हैं। डायरेक्ट ही तो था ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने इसका आंसर क्या करके रखे, क्योंकि गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है, तो ये जो 4 नंबर का, यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। यह आकलन के बारे में सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सब सही है। मैंने देखो ना, ये सब पॉजिटिव है और ये निगेटिव जैसा है। सिर्फ केवल बोला, केवल ऐसा नहीं होता, ठीक है, और वो भी अध्यापक। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला देखते हैं। आगे वाला देखते हैं, बस ज्यादा नहीं बच्चे हैं, ज्यादा अरे बच्चे भी होंगे तो क्या करना है, पूरा तो पूरा लेना ही है। ठीक है, तो आगे वाला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, जब भी नहीं आता है तो नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बहुभाषिक उपागम का अनुपालन करना, इसमें मदद नहीं मिलेगी। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है। नहीं है, नहीं है, बताओ कौन सा अपेक्षित गुणधर्म नहीं है, तो इसका आपने आंसर क्या लिखे, तो नैतिक मूल्यों का स्पष्टता प्रदर्शन, यह गुणधर्म नहीं है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र या डोमेन नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है वाला बोला है। इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक होगा। उसके बाद के लास्ट के 2 प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर कथाओं की कौन सी भाषा बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है। बताइए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक क्या लिखे, लोक कथा लिखा सर, 1 नंबर लिखिए। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रेसन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। सर मैं 1 नंबर लिख कर आया जी, गधड़ू तूने गलत काम कर दिया बेटा। ये होगा, शिक्षार्थी तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी हो और पर्याप्त समय हो। नहीं है वाला है ना, सही नहीं है वाला, तो यह सही नहीं होगा, इसलिए सही हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।